हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के सारे गेस्ट पेपर के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। पहला क्वेश्चन है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा? तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नोट का इन्वर्स, यानी 1/एप्सिलॉन नोट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या इंडिकेट करता है? ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पे फ्रैक्शन का चार्ज पॉसिबल नहीं है। ये जब भी होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फील्ड स्ट्रेंथ भी बताती है, डायरेक्शन भी बताती है, और चार्ज का नेचर क्या है वो भी बताती है। तो ऑल ऑफ दीज होगा। फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज, तो वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम E बराबर F/Q लिखते हैं। फिर है कि इन सब में से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेक्टर है? तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। सिक्स नंबर है कि वैन डी ग्राफ जनरेटर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? तो सिर्फ हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। फिर है कि उस लॉ का नाम बताइए जो कि दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में फोर्स के बारे में बताता है। तो वो है कूलम्स लॉ। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r होती है, यानी 1/r होती है। फिर है एक चार्ज स्मॉल q है, उसे सेंटर पे रखा गया है, और जो दो चार्ज हैं अगल बगल के वो है कैपिटल Q, और ये दोनों चार्ज इक्वल हैं। तो अब ये तीनों चार्ज, अब Q की वैल्यू क्या होगी कि ये जो तीनों चार्ज है कैपिटल Q, स्मॉल q और कैपिटल Q, जिससे कि तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाएं, तो इसके लिए स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले जो दिया गया इन्फॉर्मेशन है हम उसका डायग्राम बना लेंगे, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं इस चार्ज को समझने के लिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये Q है, ये इक्विलिब्रियम में चार्ज है, स्मॉल q है, और ये है कैपिटल Q। इसको हम A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है और इसे हमने x मान लिया। अगर हमें चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है तो फोर्स ऑन BA FBA प्लस FBC, यानी FBA और FBC इन दोनों को 0 होना पड़ेगा। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि FBA बराबर माइनस FBC, कि चार्ज जो है इक्वल लग रहा है और अपोजिट लग रहा है। तो हम FBA अब निकालते हैं। FBA फॉर्मूला है हमारे पास Q1 × Q2/r²। तो यहाँ पे एक आ जाएगा K, Q1 × Q2, तो क्या हो जाएगा QQ/r²। डिस्टेंस हो जाएगा x + x 2x² इक्वल टू, माइनस का साइन उतर जाएगा K। अब चार्ज चूँकि BC पे निकल रहा है तो ये कैपिटल Q और एक स्मॉल q, कैपिटल Q स्मॉल q बाय, और डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा x²। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जिसे कि आपको खुद ही करना है, तो आपके पास स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी -q/4। यानी कि अगर हमको इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में तभी आ जाएंगे जब ये स्मॉल q की वैल्यू -q/4 आ जाएगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज। दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की रेशियो क्या होगी? तो ये आ जाती है 10⁻39। आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पूछा जाता है। तो ये हो रहा है फोर्स बाय चार्ज F/Q। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज σ/Q/A। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो F से क्या हो जाएगा? न्यूटन, और ये हो जाएगा Q का कूलम, न्यूटन पर कूलम। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस,
8.85 10⁻⁻12 फैराड/मीटर। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है? तो वेक्टर फॉर्म है F वेक्टर 1/4 Q1 Q2 R वेक्टर बाय R क्यूब वेक्टर। एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो 3.6 वोल्ट पर मीटर। किसी भी स्फेरिकल कंडेंसर की कैपेसिटी क्या होती है? तो 4πε0 स्मॉल r कैपिटल R बाय R माइनस R। कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर, तो C बराबर Q बाय B। कैपेसिटी चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस यानी V। अगर यहाँ कहा जा रहा है कि अगर n कैपेसिटर, सबकी कैपेसिटी C1 है, सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितने के बराबर होगी? तो C बराबर n C1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर है कि 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक है प्लस माइक्रोकूलम और दूसरा है प्लस 10 माइक्रोकूलम, दूसरा है -10 माइक्रोकूलम। इन्हें एक डिस्टेंस पे रखा गया है 40 सेंटीमीटर और ये है एयर में, मीडियम क्या है? एयर। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन हम लिख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 20। आप भी साथ साथ देखते जाइए कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम Q1 की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि है 10 माइक्रोकूलम। तो क्या हो जाएगा, उसे कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 × 10⁻⁻6 कूलम। Q2 है -10 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा -10 × 10⁻⁻6 कूलम। डिस्टेंस हमें दिया गया है 40 सेंटीमीटर। इसे हमें करना पड़ेगा मीटर में कन्वर्ट, क्योंकि डिस्टेंस की ऐसा यूनिट है मीटर। तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर। अब हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? K Q1 Q2 बाय R। K की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ ठीक है। Q1 है हमारे पास 10 × 10⁻⁻6 और एक काम करते हैं, इसके माइनस को हम यहाँ लेके आ जाते हैं। यहाँ पे हम माइनस नहीं, सिर्फ 10 × 10⁻⁻6। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये बस सुविधा के लिए किया गया है। बाय डिस्टेंस 0.4 सॉल्व करते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट में आप इसे खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो जाएगा -9/4 × 10⁹ × 10⁻⁻9। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी 2.25 जूल और यहाँ पे निगेटिव साइन आ जाएगा। यानी कि ये जो सिस्टम हमारे पास दिया गया है उसका पोटेंशियल एनर्जी आएगा 2.25। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टिक मार लेते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। फिर है कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल इक्विटोरियल पोजीशन में रखा गया है तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो तब ये हो जाता है 0। आगे बढ़ते हैं। एक मेटलिक स्फीयर आपके पास दिया गया है ए मेटलिक स्फीयर है, उसमें है पॉजिटिव चार्ज। दूसरा आइडेंटिकल मेट्रिक स्फीयर, यानी आइडेंटिकल यानी जो जैसा पहला दिखता है वैसा दूसरा भी है, उसका भी सेम मास है जैसा कि ए है। बी ऑफ एग्जैक्टली द सेम मास, यानी ए का मास भी सेम है, बी का मास भी सेम है और इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, इक्वल अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज इसमें दिया गया है। ए में है पॉजिटिव चार्ज, बी में है निगेटिव चार्ज। तो आपको बताना है कि इन सब में से कौन सी घटना घटित होगी। तो घटना ये घटित होगी कि बी का जो मास है वो बढ़ जाएगा। 23 है, अगर इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P, कहा जा रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर वो परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में अगर इसे 0 मान लेते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी थीटा एंगल E और P वेक्टर के साथ कितना का क्या एक्सप्रेशन बनाएगी? तो ये हो जाएगा -P वेक्टर × E वेक्टर। अब आते हैं 24 नंबर पर। इस फिगर में बताया जा रहा है कि Q पर जो नेट फोर्स है यानी टोटल फोर्स है वो 0 है कैपिटल Q पे। तो आखिर कैपिटल Q बाय स्मॉल q की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। अब देखते जाइए कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ है। तो यहाँ पे नेट फोर्स Q पर 0 है, हम लिख देंगे कि नेट फोर्स ऑन
कैपिटल Q इज 0। अगर नेट फोर्स कैपिटल Q पे 0 है तो इसका मतलब है कि जो ये कैपिटल Q और ये स्मॉल q है ये अपोजिट नेचर में है। हम इसको भी लिख देंगे कि इट मीन्स कैपिटल Q एंड स्मॉल q आर इन अपोजिट नेचर। दोनों इक्वल, दोनों अपोजिट नेचर के हैं, तो इसका मतलब है कि Q है पॉजिटिव और अपोजिट नेचर का है, तो ये जो स्मॉल q है वो है निगेटिव। अब जब हम Q का नेट फोर्स निकालेंगे तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि स्मॉल q पर कितना नेट फोर्स लग रहा है और कैपिटल Q पर कितना फोर्स लग रहा है। तो हम लिखेंगे नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q बराबर नेट फोर्स एक्ट ऑन Q स्मॉल q माइनस नेट फोर्स एक्ट ऑन कैपिटल Q। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास डायग्राम दिया हुआ है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा रूट ओवर के Q1 इंटू Q2, तो ये हो जाएगा Q इंटू Q बाय आर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा पूरे का स्क्वायर प्लस के Q बाय सॉरी यहाँ पे भी आर स्क्वायर होगा, और यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये इसको हम h मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा h का स्क्वायर, और यहाँ पे भी हम एक स्क्वायर पुट कर देंगे, और ये बराबर हो जाएगा नेट फोर्स ऑन Q के, तो ये हो जाएगा के Q बाय √2 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा √2 स्मॉल के Q बाय आर स्क्वायर इक्वल टू के Q बाय √2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r स्क्वायर। यानी कि इन सब को सॉल्व करने के बाद आपको ये चीज़ मिलने वाला है। तो हम Q स्क्वायर को सॉल्व करते हैं क्योंकि वैल्यू उसी पे निकलेगी, 2√2 स्मॉल q कैपिटल Q, तो इस हिसाब से 2√2 कैपिटल Q बाय स्मॉल q कैपिटल Q, तो ये हो जाएगा 2√2 कैपिटल Q बाय स्मॉल q। यानी कैपिटल Q और स्मॉल q को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2√2 की। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। यह हो जाएगा 2√2। फिर है कि जब किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसके मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो या तो वो इंक्रीज कर सकता है या फिर वो डिक्रीज कर सकता है। फिर है कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। कोई चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर एन इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज कंडक्टर, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। द डायमेंशन फार्मूला फॉर 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर इज आइडेंटिकल टू, यानी आपके पास ये फॉर्मूला है, ये किसके समान यहाँ पे फॉर्मूला है, तो ये हो जाता है b²/2 एप्सिलॉन नोट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए लार्ज डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल इज प्रोपोर्शनल टू, तो 1/r²। अब आते हैं 30 नंबर पे। 30 नंबर भी एक न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिए। चार्ज ऑन द कंडेंसर इन द सर्किट शोन इन द फिगर विल बी। यहाँ पे देखिए एक सर्किट बना हुआ है, यहाँ पे 9 ओम का रेसिस्टेंस है और यहाँ 3 ओम का। यहाँ पे 6 माइक्रोफैराड की कैपेसिटी दी गई है और ये है 12 वोल्ट। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट का दिया गया है। तो हमें यहाँ पे बताना है माइक्रो कूलम, कूलम में है, यानी कि हमें चार्ज बताना है, आपको बताना है कि इस पूरे सर्किट में कितना चार्ज है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे।
तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एक तो है 9 R1 प्लस R2, एक है 9 कूलम प्लस 3 कूलम, ये हो जाएगा 12 कूलम। करंट की फॉर्मूला होता है, करंट का फॉर्मूला होता है I बराबर V/R। तो वोल्टेज हमारे पास है 12, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी है 12, तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर। अब हमें यहाँ देखिए 3 ओम से यानी इस रेसिस्टेंस में कितना वोल्टेज जाएगा, तो वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम, तो क्या हो जाएगा VR2 बराबर IR2, V बराबर IR2। तो यहाँ पे I की वैल्यू है हमारे पास 1, रेसिस्टेंस दिया गया है 3, तो 1 गुना 3 बराबर 3 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस, तो यानी कैपेसिटर, यानी 3 वोल्ट के कैपेसिटर में अब कितनी वोल्टेज होगी, तो अब हमारे पास आ जाएगा Q बराबर CV होता है, CV हमारे पास अब आ चुका है जो कि है 6, और हमारे पास वोल्टेज आ गया है 3, तो 6 3 जा 18 माइक्रोकूलम। यानी Q की वैल्यू, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, यानी अगर इस पूरे का चार्ज निकालें Q, तो हमारे पास आ जाएगा 18 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे देखिए 6 माइक्रोफैराड यहाँ की कैपेसिटी थी, तो ये हो जाएगा 18 माइक्रोकूलम। फिर है 2 कैपेसिटर हैं, एक है 2 माइक्रोफैराड और दूसरा है 4 माइक्रोफैराड। इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 1200 वोल्ट। अगर पोटेंशियल, अब हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड, यानी इससे कितना पोटेंशियल डिफरेंस पास करेगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसमें आएगा, हमें ये निकालना है। तो देखिए ये तो क्वेश्चन और भी आसान है क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादा हार्ड पूछा नहीं जाता है। तो हम पहले टोटल कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट निकालते हैं। बराबर एक है 2 × 4 बाय 2 + 4, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 दे 4 + 2 6, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 4/3। Q बराबर होता है CV, कैपेसिटी बराबर Q बराबर CV, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 × 1200, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 4 जा 12 कट जाएगा, 4 4 जा 1600। V बराबर हो जाएगा Q/V, तो ये हो जाएगा 1600/2 जो कि हो जाएगा 800, यानी ये हो जाएगा हमारा V। यानी कितना वोल्टेज अक्रॉस आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड, तो हो जाएगा ये 800। फिर हम आते हैं 32 नंबर पर। 32 नंबर पूछ रहा है कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड ईच रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड, यानी हम 2 माइक्रोफैराड का कितना कैपेसिटर लगाएं, तो हमें कम से कम कितना लगाएं, तो हमें टोटल कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड की मिल जाएगी। तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। ये आपको अपने दिमाग लगा के, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, यही आ जाए तब तो ये बन जाएगा आपसे आसानी से, वरना आपको थोड़ा सा बस दिमाग लगाना पड़ेगा। मिनिमम पूछा जा रहा है यानी कम से कम, तो देखिए एक हमने ये ये बना लिया 2 माइक्रोफैराड का, 2 माइक्रोफैराड का। फिर हम यहाँ पे एक और बना लेते हैं ऐसे, और एक और इस तरह से, ठीक है। ये भी 2 माइक्रोफैराड का बना लेते हैं, ये भी 2 माइक्रोफैराड का बना लेते हैं। तो अब इसका अगर आप टोटल सी नेट निकालें तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 1, यहाँ पे 2 + 2 हो जाएगा, और 2 सीरी यहाँ पे है 2 + 2, और यहाँ का हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड। यानी कम से कम आपको 2 माइक्रोफैराड के कितने कैपेसिटेंस लेने पड़ेंगे, तब आपका वैल्यू हो जाएगा 5। तो कुल मिलाकर आपको 1 2 3 4 लेने पड़ेंगे। अब हमें टॉर्क का फॉर्मूला पूछा जा रहा है कि टॉर्क जो है किसी इलेक्ट्रिक डायपोल में एक्ट कर रहा है, उसकी डायपोल मोमेंट P वेक्टर है और उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर में रखा गया है। तो ये हो जाएगा P वेक्टर × E वेक्टर। फिर है
पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो V स्क्वायर बाय R डायरेक्ट फार्मूला है। SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी होता है, जिसे हम एच से डिनोट करते हैं। फिर आते हैं 36 नंबर पर। 36 इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू, यानी फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कितनी होगी, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आगे है द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज हॉलो स्फीयर इज, तो ये होता है 0। Three capacitors each of capacity C are connected in series, the resultant capacity will be, यानी 3 कैपेसिटर है, तीनों को सीरीज में जोड़ दिया गया है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा C/3। कोलम्बियन फोर्स क्या है, तो ये एक सेंट्रल फोर्स भी है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, बोथ A एंड B। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका इक्विपोटेंशियल वाई जेड प्लेन के अनुसार होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटम इन ESU कितना होता है, तो 4.78 इंटू 10⁻10। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज कांस्टेंट फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए इन सब में से कौन सी रेशियो कांस्टेंट रहने होती है, तो टोटल चार्ज व पोटेंशियल। एक कूलम चार्ज कितने ESU के बराबर होता है, तो 3 इंटू 10⁻9। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल का दिया हुआ है, दो अपोजिट चार्ज से बना है, एक का मैग्नीट्यूड इतना है, दूसरे का मैग्नीट्यूड इतना है और ये इतने डिस्टेंस से सेपरेट है। तो आपको बताना है ये जो कूलम मीटर यानी डायपोल कितना होगा। तो देखिए दोस्तों बहुत आसान है, इलेक्ट्रिक डायपोल बराबर आप लिख दीजिएगा Q इंटू डी, जो होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो आप डायपोल तो चूँकि अपोजिट ही नेचर का होता है, तो आप इसमें से एक को लीजिएगा 3.2 इंटू 10⁻19 इंटू 2.4 इंटू 10⁻−10, तो ये हो जाएगा 7.68 इंटू 10⁻−29। फिर है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इसमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, तो न्यूटन पर कूलम F/Q। अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर कितना लगेगा, ऑलवेज 0। परमिटिविटी का ऐसा यूनिट कितना होता है, तो कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। एक कूलम कितने के बराबर होता है, तो 3 इंटू 10⁹ ESU के बराबर। फिर है मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है। डायमेंशनल अपसिलन नोट का कितना होगा, तो M इनवर्स L⁻³ to D⁴ A²। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का ऐसा यूनिट होता है कूलम मीटर। एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा, नेट फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा। जब कोई डायपोल मोमेंट डायपोल है, उसका डायपोल मोमेंट P वेक्टर है, उसे किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है तो उस पर कितना टॉर्क एक्ट कर रहा है, तो P वेक्टर इंटू E वेक्टर। कोरोना डिस्चार्ज कब टेक प्लेस करेगा, तो नियर द शार्प पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी अनचार्ज बॉडी से जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो बॉडी क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा QE। अपसिलन R का वैल्यू एयर में कितना होगा, तो 1। इसमें से किस फॉर्म में एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर रहती है, तो चार्ज के फॉर्म में। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, तो वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा यूनिट कितना होता है, तो जूल। अगर किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में प्लेस करते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। चार्ज ऑन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट विल मीन इस प्लेट्स, तो ये हो जाएगा 1 माइक्रोकूलम। अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना माना जाता है, तो 0। चार्ज कैपेसिटर पर नेट चार्ज कितना होता है, यानी टोटल चार्ज, तो 0। इसमें से
n की वैल्यू कौन है जो पॉसिबल नहीं हो सकती है, तो 4.2। ये डेसिमल में q बराबर n नहीं हो सकता है, ये जब भी होगा तो इंटीग्रल फॉर्म में ही होगा। फिर है एप्सिलॉन r की वैल्यू बताइए, तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट। सीमन किसका यूनिट होता है, तो कंडक्टेंस का। फिर है कि फोर्स बिटवीन दो चार्ज पार्टिकल f डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। अगर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आधा कर दें तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला बताइए, तो टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा PE 1 माइनस कॉस थीटा। एप्सिलॉन यूनिट का यूनिट बताना है, तो कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक सोप बबल को निगेटिव चार्ज देते हैं तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बेल्ट ऑफ वैन डे ग्राफ जनरेटर गेट्स चार्ज बाय कोरोना डिस्चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बताती है, ये बताती है कि देयर इज अ मिनिमम परमिसेबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी चार्ज जब भी एग्जिस्ट करेगा तो इंटीग्रल मल्टीपल में ही एग्जिस्ट करेगा। मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फार, यानी अब तक वो इस अमाउंट ऑफ चार्ज बताइए जो कि अब तक देखा गया है, तो वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट फोर्स पर मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इनसाइड वेरीज एज प्रोपोर्शनल टू r। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। दो कैपेसिटर हैं, कैपेसिटी C है, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, तो C/2 हो जाएगी। 1/4 पर एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसमें से क्या कैपेसिटर के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है, तो DC। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विल डिक्रीज इफ वी इंट्रोड्यूस ए स्लैब ऑफ, यहाँ नन ऑफ दिस होगा। किसका यूनिट वोल्ट बाय मीटर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसमें से कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स बाय चार्ज। फिर आगे बढ़ते हैं कि अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के गैप में डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 1 mu कितने के बराबर होता है, 1.6 10⁻⁻27 kg के। फिर है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या बताता है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। चार्ज की डायमेंशन क्या होगी, AT। पोटेंशियल ग्रेडियंट एट विच डाइलेक्ट्रिक ऑफ कंडेंसर जस्ट गेट पंक्चर, उसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हमें बताना है सम ऑफ चार्ज ऑन कलेक्टिंग प्लेट और कंडेंसिंग प्लेट, तो ये होता है 0। दो सेल हैं EMF E1 और E2 के, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो E1 R2 E2 R1 बाय R1 प्लस R2। फिर है कि 3 कैपेसिटर है, सबकी कैपेसिटी C है, सबको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो रिजल्टेंट कैपेसिटी क्या होगी, C/3। अगर प्लस Q चार्ज को किसी स्फेरिकल सरफेस में इंट्रोड्यूस किया गया है तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा, Q/ε0। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, 1 जूल पर कूलम के। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज को क्या मेजर करते हैं, C m⁻⁻²। डायग्राम दिया गया है, आपको बताना है A और B के बीच की इक्विवेलेंट कैपेसिटी, तो हो जाएगा C। फिर है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कौन सा एक्सप्रेशन सही है, तो A∈0/d। पोटेंशियल ग्रेडियंट dV/dx के बराबर होता है। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ चार्ज Q, 1/4 πε0 Q/r। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस r इज 4 πε0 × r। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है W/Q के। फिर है 1 फैराड इक्वल होता है 1 CV⁻⁻1 के, और पोटेंशियल एनर्जी चार्ज कंडक्टर की होती है 1/2 CV²। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।